नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने 4 पेनी स्टॉक के बारे में चर्चा की थी और आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसीलिए आप इस वीडियो पर भी आए हैं। आज हम मीडियम साइज़ की कंपनी मिड कैप कंपनीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे मिड कैप कंपनीज़ हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, उस पर हम आगे डिस्कशन ज़रूर करेंगे। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिए। मीडियम साइज कंपनी होती क्या है? जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ और 20,000 करोड़ के बीच में हो, उसे मीडियम साइज कंपनी हम कहते हैं अमूमन, इन जनरल। और मीडियम साइज कंपनी यानी मिड कैप कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप कंपनी के इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है और स्मॉल कैप के इन्वेस्टमेंट से थोड़ा कम। बट मिड साइज कंपनी में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हाल के कुछ सालों में मिड कैप कंपनीज़ ने लार्ज कैप और स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक आ जाते हैं जो फ्यूचर में लार्ज कैप बनते हैं, तो ये मल्टी बैगर रिटर्न आपको कमा के दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2010 में बजाज फाइनेंस 60 से 70 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था और 2008 के जब फाइनेंशियल क्राइसिस थी उस समय बजाज फाइनेंस 8-10 रुपये का एक पेनी स्टॉक हुआ करता था। उस समय जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है और आज तक होल्ड किए हुए हैं, अभी 6500 से 8000 के रेंज में बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। तो जिन्होंने भी उस समय इन्वेस्ट किया था उनके पैसे 100 गुना से ज़्यादा हो गए हैं। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। आइए आज का जो टॉपिक है टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स, उसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। और टॉप 10 मिड कैप स्टॉक के लिस्ट में जो हमारा पहला पिक है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने लास्ट ईयर मतलब पिछले 1 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करके दिया है। लास्ट 1 साल में IDFC फर्स्ट बैंक ने 34% का रिटर्न दिया है IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक ने। और IDFC फर्स्ट बैंक की मार्केट कैपिटल 38,000 करोड़ है। और फंडामेंटल्स देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 294 है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव दिख रहा है। बट कंपनी जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स में ज़बरदस्त उछाल आया है, कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है, तो मार्केट भी इसको प्रीमियम दे रहा है। ऐसे कंपनी को हमेशा प्रीमियम मिलता है। 2019-20 के बाद कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। 2019-20 में IDFC फर्स्ट बैंक लॉस में थी और 2018 के बाद अभी तक IDFC बैंक ने डिविडेंड नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को, बट आगे डिविडेंड देने की आशा करता हूं मैं, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। IDFC फर्स्ट बैंक के एक्सपेंशंस के भी ज़बरदस्त प्लान हैं और रिटेल और कंज्यूमर लोन में ये अपने पीयर्स, अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इसके हिसाब से आप IDFC फर्स्ट बैंक पे नज़र रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा दूसरा पिक है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, LED लाइटिंग, ल्यूमिनरीज में लीडिंग ब्रांड है। पॉलीकैब के नाम से लीडिंग ब्रांड है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पॉलीकैब के प्रोडक्ट जरूर दिखेंगे। 2700 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और पॉलीकैब की सबसे ख़ास बात है कि फाइनेंशियल्स अगर देखें तो फाइनेंशियल्स ज़बरदस्त हैं। मार्केट कैपिटल पॉलीकैब के 40,000 करोड़ हैं और जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों से पॉलीकैब ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया है रिटर्न जनरेट करने के मामले में, उसके हिसाब से पॉलीकैब का स्थान आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर बनता है। इस लिस्ट में जो हमारा तीसरा पिक है वो है SKF इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 4,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैप 22,000 करोड़ है और फंडामेंटल्स पर नज़र डालें तो PE रेशियो 57 और डिविडेंड यील्ड 0.32 है। यानी कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। कंपनी के ऊपर कर्ज लगभग ना के बराबर है, 0.85 इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स, हर लिहाज से ये कंपनी आपके स्टॉक में रहने लायक है। इस लिस्ट में जो हमारा चौथा पिक है उस स्टॉक का नाम है वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक लीडिंग कंपनी है
स्टेबलाइजर और इन्वर्टर बनाने की। स्टॉक 272 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक मीडियम साइज की कंपनी है। लास्ट एक साल में 22% का रिटर्न जनरेट करके कंपनी ने दे दिया है। कंपनी के ऊपर कर्ज लगभग ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 4.84 है, ROE 17% है और वी गार्ड एक बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है आपके पोर्टफोलियो में रहने के लिए, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो भी। और इस लिस्ट में जो हमारा 5वां पिक है वो एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है, एस्ट्राजेनिका फार्मा। 3300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैपिटल 8,500 करोड़ के आसपास है। फंडामेंटल्स देखें तो कर्ज लगभग ना के बराबर है 1.69 और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 137, प्रोमोटर होल्डिंग भी ज़बरदस्त है 75%। और कंपनी के पक्ष में एक ज़बरदस्त न्यूज़ है कि 10,000 करोड़ का जो इनका कैपिटल रेज करने का प्लान था SBI के टायर 1 बॉन्ड के थ्रू, उसका अप्रूवल भी इनको मिल चुका है। हाँ, अब अपनी 6ठी, 7वीं और 8वीं कंपनी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जी हाँ, मैंने तीनों कंपनी को एक साथ इसलिए रखा है कि इनमें एक चीज़ कॉमन है, फंडामेंटल के लिहाज से बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट लास्ट 1 ईयर में इन तीनों कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। जी हाँ, मैं इनका नाम डिस्क्लोज कर दूँ, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ इंडिया, CDSL और अल्काइल अमाइंस, तीनों अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। बट PNG ने लास्ट 1 ईयर में -19% का रिटर्न दिया है, CDSL ने -18% का और अल्काइल अमाइंस ने -9% का रिटर्न दिया है। जबकि फंडामेंटल्स देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो PNG का 35 है, CDSL का 40 है और अल्काइल अमाइंस का 60 है। इतने अच्छे फंडामेंटली स्टॉक जिनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, फिर भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न इनका क्यों जनरेट हुआ है, इसका मुझे एक रीज़न लगता है कि कोविड के बाद इन स्टॉक्स में ज़बरदस्त उछाल आया था और ज़बरदस्त खरीदारी हुई थी। CDSL के शेयर्स में भी ज़बरदस्त उछाल थे, अल्काइल अमाइंस में भी, PNG में भी। लेकिन 2022 मार्च में रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, मार्केट में दबाव आया, तो उन कंपनीज में ही ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके थे। तो वहाँ से हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ हो। बट जैसा कि PNG एक फार्मा कंपनी भी है और अदर प्रोडक्ट्स में भी है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। CDSL एक DP सर्विस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। मार्केट में 2 ही DP कंपनी है, NSDL और CDSL। NSDL अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है, CDSL लिस्टेड कंपनी है और जितने भी डीमेट अकाउंट खुलेंगे उनका डायरेक्ट फ़ायदा CDSL को ही होगा। और कोविड के बाद लोगों में डीमेट अकाउंट खोलने की जो रुझान है उसमें बहुत तेज़ी आई है, इसलिए डीमेट के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे। और तीसरी जो कंपनी अल्काइल अमाइंस, वो केमिकल सेक्टर की कंपनी है और अब चाइना से केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ मूव हो रहा है, इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसका फ़ायदा इन बड़ी केमिकल कंपनीज को ज़रूर मिलेगा, उसमें अल्काइल अमाइंस भी है। तो इन तीनों कंपनियों पे आप नज़र रख सकते हैं और एक स्मॉल प्रोपोर्शन या आपके बजट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इन तीनों कंपनी को आप जगह दे सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो 9th नंबर की कंपनी है, इस स्टॉक का नाम है सेरा सैनिटरी वेयर। 5,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैप 6,900 करोड़ है। लास्ट 1 ईयर में 10% का रिटर्न जनरेट करके दिया है कंपनी ने। और फंडामेंटल्स देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45, ROE 15 और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 4.31 है। लेकिन फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। इनके प्रॉफिट्स PAT यानी बॉटम लाइन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या फिर ईयर ऑन ईयर देखें, वो लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। और कोविड के 2 साल बाद अभी फिर से रियल एस्टेट और डेवलपर्स एक्टिव हो गए हैं। फ्लैट्स और हाउसेस बनने की प्रक्रिया में अचानक से तेज़ी देखी जा रही है। तो सैनिटरी वेयर्स के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड में भी तेज़ी आएगी और इसका डायरेक्ट फ़ायदा सेरा सैनिटरी वेयर को मिलेगा। तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह ज़रूर दे सकते हैं। और इस लिस्ट में जो 10वीं कंपनी है, लास्ट कंपनी,
वो टाटा ग्रुप से है। टाटा ग्रुप ऐसे भी हम सभी की फेवरेट ग्रुप है इंडिया में, एज ए स्टॉक कहिए, एज ए ब्रांड कहिए, एज ए ट्रस्ट कहिए। टाटा सन्स की जो एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका काम है इन्वेस्टमेंट करना इक्विटी मार्केट में, नॉन लिस्टेड कंपनीज में, स्टार्टअप आइडियाज़ में। जी हाँ, उस कंपनी का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसको अपनी लिस्ट में रखने की सबसे खास वजह है कि लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 59%। करंट मार्केट प्राइस है 2100 यानी 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैप है 10,000 करोड़ और फंडामेंटल्स देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 है। प्रोमोटर होल्डिंग भी ज़बरदस्त है, 73%। यानी ये दिखाता है कि प्रोमोटर की इस कंपनी में बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है। और सबसे ज़बरदस्त बात है कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन डिविडेंड बहुत अच्छा देती है और बोनस होने के बाद इसकी जो बोनस की हिस्ट्री है उसको देखें तो 2 बार बोनस दे चुका है, फिर भी कंपनी 2100 पे ट्रेड कर रही है। इसके लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कंपनी काफ़ी मजबूत है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छी है और आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा जगह बना सकती है। ये एक टाटा ग्रुप की NBFC कंपनी है जिसका काम है इन्वेस्टमेंट करना न्यू आइडियाज़ पे या नॉन लिस्टेड कंपनी में या फिर लिस्टेड कंपनी जो बहुत अच्छा कर सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एसोसिएट बियरिंग पुराना नाम है, आज का नाम है SKF इंडिया लिमिटेड, जो बियरिंग कंपनी है और ये काफ़ी नामी कंपनी है अपने सेगमेंट की। इस कंपनी में भी स्टार्टिंग में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने इन्वेस्ट किया था। सीएट टायर में भी इन्वेस्ट किया था, नेशनल रॉयल में भी इन्वेस्ट किया था। ये कंपनियाँ काफ़ी बड़ी बन चुकी हैं और लिस्टेड भी हैं। और TICL के इन्वेस्ट किए हुए कंपनी जब ग्रो कर रही है तो TICL टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन भी ग्रो करेगी। इन सभी कंपनीज़, जो 10 कंपनीज़ के बारे में मैंने बताया है, इन सभी कंपनीज़ के बारे में जो भी हमने प्रस्तुतिकरण किया है वो अपने नॉलेज और रिसर्च के बेस पे किया है। आने वाले वीडियो में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट यानी कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की पूरी संभावना है और ये 2022 में ही आएगा। वो 2022 का आखिरी वीडियो होगा। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।